Hello everyone, welcome to the world of competition. I am your educator Amit Anand. I teach quantitative aptitude and LRDI. I am a CAT faculty and also I teach banking student. So today I am going to represent a new topic in front of you, that is a percentage. Percentage is the backbone of arithmetic. If you are not strong in percentage, then arithmetic section is not good for you. So if firstly you have to strong on percentage chapter. Percentage means that somewhere related to all the arithmetic chapter. If your two topic percentage and ratio are strong, then you will cover any types of arithmetic chapter and DI chapter. So we will start the percentage journey, and this is a very basic question of percentage. जब मैं क्लास में परसेंटेज स्टार्ट करता हूँ तो बेसिक से स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना। परसेंटेज का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, बड़े बड़े परसेंटेज को फ्रैक्शन में, बड़े बड़े फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपके सामने एक परसेंटेज का टाइप लेकर आया हूँ। ये टाइप को कहते हैं इटसेल्फ। अगर क्वेश्चन में आपको इटसेल्फ लगा के क्वेश्चन में परसेंटेज को पूछता है तो उसमें क्या अप्रोचेज होना चाहिए, कितने कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो हमको देखना पड़ता है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो परसेंटेज का वैल्यू नहीं निकाल पाते। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका अगर आप वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाइएगा तो आप इस क्वेश्चन को बनाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो परसेंटेज को मिनिमाइज करके हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, कभी परसेंटेज में कैसे जवाब दें। अगर परसेंटेज में हमको जवाब देना है, परसेंटेज में क्वेश्चन को हमको कवर करना है, तो परसेंटेज अगर इजी है तो 100% मान के हम कर सकते हैं। लेकिन परसेंटेज अगर डेसिमल में है तो उसके लिए आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन फ्रैक्शन से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। अगर आप जानते होंगे तो आप तो बनाइए। ये 5 क्वेश्चन है आपके पास, ओनली 2 to 3 मिनट से इसको बनाने के लिए। तो आप पहले ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। ओके, तो आपने ट्राई कर लिया होगा। तो अब मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं, देखिएगा अप्रोचेज क्या होनी चाहिए। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए एवरी क्वेश्चन में आपको इटसेल्फ लगा के आपको क्वेश्चन में पूछा है। देखिए इटसेल्फ लगाया हुआ है, यहाँ भी आपका इटसेल्फ लगा हुआ है, यहाँ भी आपका इटसेल्फ लगाया हुआ है, यहाँ भी आपका इटसेल्फ लगाया हुआ है, और यहाँ भी आपका इटसेल्फ लगाया हुआ है। यानी कि इटसेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद में। हम खुद में पहले 100% थे, अब खुद में हम 20% इंक्रीज हो गए। तो हम कितने हो गए, 120%। ठीक है, तो अपने आप में कोई नंबर इंक्रीज हो जा रहा है, अपने आप में कोई नंबर डिक्रीज हो जा रहा है, तो वो अपने आप में हो रहा है। उसी को हम कहते हैं इटसेल्फ। इटसेल्फ मींस खुद में आप कितना इंक्रीज हो रहे हो, डिक्रीज हो रहे हो, वो। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, व्हेन अ नंबर इंक्रीज बाय 20, अगर कोई नंबर 20 से इंक्रीज हो रहा है, इट बिकम्स 160% ऑफ इटसेल्फ। वो अपने आप का कितना परसेंट हो जा रहा है, 116% हो रहा है। यानी कि अगर आप बात कीजिए, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की सॉल्यूशन की बात करें तो अगर कोई नंबर स्टार्टिंग में तो वो 100% होगा खुद में, इटसेल्फ में तो वो 100% ही होगा। कोई भी ओरिजिनल नंबर अपने आप में 100% ही होता है। वो कितना हो गया, 160%। यानी कि कितना इंक्रीज हो गया है, 100 से कितना प्लस हो गया है, 16% प्लस हो गया है। तो ये 16% वो इंक्रीज हो गया, जिसके कारण वो 160% हो गया है। तो ये जो 100 से प्लस जो 16% ये इंक्रीज हुआ है परसेंटेज में, ये क्यों हुआ है, क्योंकि नंबर जो है इंक्रीज हो गया 20 से। यानी यहाँ 20 से नंबर इंक्रीज हो गया, तो वही परसेंटेज में आपको दे दिया 16% से वो नंबर इंक्रीज हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 16% जो इंक्रीज हुआ है उस नंबर में, वो वैल्यू नंबर में कितना है, परसेंटेज में 60% है और नंबर में कितना है 20। तो 60% का वैल्यू 20 के इक्वल होगा। तो अगर हम इसमें 4 से डिवाइड कर दें, 4% तो 4 5, यानी 4% इक्वल टू 5 का होगा। तो अगर हमको नंबर फाइंड आउट करना है, वो नंबर क्या है, 100%, यानी 4 का कितना टाइम्स है, 25 टाइम्स। इसका भी हमको 25 टाइम्स कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 125। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 125।
सिंपल है, लॉजिक है। क्वेश्चन को अगर आप कैच करना, लैंग्वेज के साथ आप प्ले करना सीख जाओगे तो एवरी क्वेश्चन को यू कैन सॉल्व इन इजीली वे। पूरा रामायण पढ़ के नहीं, कंसेप्चुअल चीज को कंसेप्ट के थ्रू अपने दिमाग में डाल के एवरी कंसेप्ट को यूटिलाइज करके सही वे में आप क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे चले क्वेश्चन। गुड, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब देखिए परसेंट, इसमें मैंने 100 मान के क्यों लिया, क्योंकि 100 से प्लस 16 था, तो 16% नॉर्मल वैल्यू है, उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने 100 माना। अब जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, इफ 95 इज एडेड इन ए नंबर देन इट बिकम्स 163.33%, यानी कोई नंबर में हम, नंबर तो 100% ही होगा, और इसमें हम एक्स्ट्रा कितना ऐड किए, 63.33% ऐड किए, तो मेरा 163.33% हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। तो अब अगर हम बात करें, देखिए अगर हम इस नंबर की बात करें तो अब ये इतना परसेंट इंक्रीज हो गया। इतना परसेंट इंक्रीज किसके कारण हुआ है, 95 हम ऐड किए, एंड इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 95 के, तो हमको 100% का वैल्यू बताना है। अब देखिए यहाँ पर तो डिफिकल्टी हो गई, 63.33% इक्वल टू 95, तो इसे 1% या 100% में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट हो गया। कैलकुलेशन इज वेरी हाई, कैलकुलेशन बहुत हाई हो जाएगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब डेसिमल में परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको करने के लिए ये मेथड हम लागू नहीं करेंगे। हम 100 तभी मानेंगे जब परसेंटेज वैल्यू सिंपल हो। परसेंटेज वैल्यू अगर टफ हो, डेसिमल हो, तो 100 कभी नहीं मानेंगे, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मेरा है वैल्यू कितना है, 163.33%। इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करना आप सीखे होंगे, इसको हम 100% लिखते हैं, प्लस ये 63.33% है, इससे अगर हम 30% को अलग कर ले तो रिमेनिंग कितना होगा, 33.33%। और हमको पता है 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 30% का 3/10 और 33.33% का कितना होता है, 1/3। इसका अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये नीचे कितना आएगा, 30, यहाँ पे कितना आएगा, 30 प्लस 3, तो 9 प्लस 10, यानी कि आ जाएगा 49/30, यानी मेरा फ्रैक्शन वैल्यू क्या है इसका, 49/30। और अगर आपको पता है रियली में, हम देखिए आप जब एग्जाम देते हो ना, एग्जाम देते हो तो आपका टोटल 500 का एग्जाम होता है, तो आपको आता कितना है, 300, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू टोटल कितना था मेरे पास, 500, इसमें आपने लाया कितना, 300। ठीक है, इसी तो नीचे का जो वैल्यू होता है उसको हम ओरिजिनल लेट करते हैं, तो नीचे का वैल्यू 30, यानी कि मेरा जो नंबर था वो रियल में कितना था, 30 यूनिट था, वो नंबर अब हो कितना गया, 49, यानी वो नंबर कितना इंक्रीज हो गया, तो 19 यूनिट इंक्रीज हो गया। 30 नंबर था, 19 इंक्रीज हो गया, जिसके कारण वो नंबर कितना हो गया, 49। 90 इंक्रीज हुआ है तो नंबर में कितना इंक्रीज हुआ है, 95, तो हम कह सकते हैं 19 यूनिट इक्वल टू 95 के होगा। तो एक यूनिट इक्वल टू किसे होगा, 5 के, तो एक यूनिट 5 हुआ। अगर हमको ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना होगा तो ओरिजिनल नंबर कितना होगा, 30 इंटू 5, यानी कि 150। एक यूनिट बराबर 5, तो 30 यूनिट बराबर 30 इंटू 5, 150। तो वो नंबर तो मैंने फाइंड आउट कर लिया। आपका उस जो नंबर आपका आएगा, जो नंबर मेरा क्या आया, 150, ये नंबर जो मेरा आया कर रहा है, इस नंबर का 37.5% कितना होगा, तो 37.5% का वैल्यू कितना होता है, 3/8। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। तो इजीली क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन पता हो। देखिए ये आपको समझाने के लिए किया है, इसको आप अपने दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको 1 से लेकर 16 तक का परसेंटेज वैल्यू आपको अच्छे से दिमाग में याद हो, देन यू कैन सॉल्व क्वेश्चन इजीली। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाए। थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए, if 427.27% of a number is added with itself। देखिए फर्स्ट में क्या था ना, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका था कोई नंबर को ऐड किया गया है, 20 एक नंबर है जिसको इंक्रीज कर दिया गया है, 20 से इंक्रीज हो गया वो नंबर। सेकेंड में भी क्या था, 95 ऐड किया गया है नंबर में, यानी कि वो नंबर 95 से इंक्रीज हो गया। थर्ड में क्या है,
परसेंटेज वैल्यू को ही इंक्रीज कर दिया उस नंबर में, यानी कि जितना भी नंबर होगा उसमें उतना परसेंट आपका मोर इंक्रीज कर दिया है। मींस दैट 427.27% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, यानी कोई भी नंबर होगा उसमें 427.2% नंबर को ऐड कर दिया गया। अभी तक हम सिर्फ नंबर में ऐड कर रहे थे, अब हम परसेंटेज में ऐड कर रहे हैं उस नंबर में। तो वो देखिए अगर हम बनाएंगे उसको तो 100% वो नंबर होगा मेरे पास, प्लस उसमें हम कितना ऐड कर दिए 427.27% ऐड कर दिए, तो नंबर कितना हो गया 527.27% हो गया। तो इस नंबर का हमको वैल्यू बताना है, यहाँ तो बताना डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू निकालना कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 427.27% इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 400% 27.27%, 400% का वैल्यू कितना था 4, फ्रैक्शन में 100% 1, 400% 4, 27.27% कितना होगा 3/11, 1/11 9.09%, उसका 3 टाइम्स है 27.27%, तो ये हो जाएगा आपका 47/11। ठीक है, आप कह रहे हैं 427% आप कोई नंबर में ऐड कर दिए हैं तो वो नंबर बन जा रहा है 6554, 6554 बना, यानी कि नंबर तो ये है मेरा ओरिजिनल, इसमें आप इतना पार्ट को ऐड कर दिए हैं, यानी कि 11 में 11 ऐड देखिए कैसे किए, 427% किए है ना, 100% कोई नंबर होगा यानी 100% 11 होगा, तो 100% का 4 टाइम्स 400%, 11 का 4 टाइम्स 44, अब रिमेनिंग कितना है 27.27%, वो वैल्यू देगा 3, यानी कि 11 में आप क्या किए 47 को ऐड कर दिए, तो नंबर क्या हो गया मेरा 58 हो गया मेरा नंबर। तो कहता है ये जो नंबर हो गया 58 ना, ये यूनिट में है, तो वैल्यू में कितना है आपके पास 6554, यानी कि ये मेरा नंबर हो गया 6554। आप इसको काट भी सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, लेकिन पूछ क्या रहा है मेरे पास, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, मेरे पास ओरिजिनल नंबर ही पूछ रहा है, देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर। इसमें आप यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू आपका आ जाएगा, उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी एक यूनिट का वैल्यू यहाँ कितना आएगा 6554/58। हमको कितने, तो हमको ओरिजिनल नंबर कितना है 11 यूनिट, तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 6554/58 इंटू 11। इसको कट कर दीजिए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। 58 से आप कट कीजिएगा, 58 से आपका 1 टाइम्स कट होगा, उसके बाद यहाँ कितना बचेगा बताइए 7 बचेगा, 7 बचेगा तो 5 है, तो 58 से 1 टाइम्स और कट कीजिए, तो 58 से अगर आप इजीली 58 से कट कर सकते तो कीजिए, नहीं तो आप 2 से भी यहाँ कट करके ट्राई कर सकते हैं, कैलकुलेशन सही है तो 58 से डायरेक्ट कट कर सकते हैं। तो 6 5 7 आ गया, तो 7 5 58 1 टाइम्स फिर लगेगा, तो कितना हो गया 60 70, यानी कि 127 यहाँ पे आया आपका। देखिए 58 से 1 टाइम्स 75, 51 से 1 टाइम्स तो 170, तो आपका इतना करके देखिए 51 से 1 टाइम्स कितना हो गया 7, 75 हो गया, तो 75 में फिर 58 से लगाइए 60 75, यानी कि 70 174 और 3 टाइम्स लगाइए तो 3 टाइम्स कट जाएगा, यानी नंबर क्या आ जाएगा 113 इंटू 11, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए नॉर्मली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं 4 नंबर पे, लेकिन 4 नंबर में हमको एक फिर सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी वही कर दिया है, तो इसमें फ्रैक्शन में परसेंटेज को डाल दिया, इसमें डेसिमल में परसेंटेज को डाल दिया। और इसको हम देखें तो 171 3/7%, इसका वैल्यू कितना होगा, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 100% प्लस 71 3/7%। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1, प्लस हमको पता है 14.42/7% का वैल्यू कितना होता है 1/7, तो देखिए 14/2/7% को हम लिख सकते हैं 14 प्लस 2/7, नो इशू, ऐसे हम लिख सकते हैं, तो ये इक्वल टू 1/7 है। तो देखिए यहाँ पर 7 है ना, तो ये देखिए कि 7 है तो इसी का कोई मल्टीपल होगा, 14 से कितना टाइम्स में अप्रॉक्स आएगा 5 टाइम्स, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए 70 हो गया, 5 2 से 10, 10 में 7 डिवाइड कीजिए तो 1, यानी 71 2/7% मेरा आ जाएगा, 3/7% मेरा आ जाएगा, तो 5/7 इसका मेरा वैल्यू होगा। ये सब निकालना हम सिखाए हुए हैं, आप निकाल सकते हो।
कोई बिग इशू नहीं है। 12/7 हो गया मेरा नंबर। आपका रहा है जो अपना नंबर एडेड विथ इटसेल्फ, यानी इस नंबर में आप इसको ऐड कर दिए, यानी कि 7 में 12 को ऐड कर दिए, कितना नंबर हो गया 90। तो कह रहा है नंबर कितना हो जा रहा है, नंबर हो जा रहा है 2052, यानी एक यूनिट निकाल लिया, 19 बन जाए 19, ठीक है। फिर 19 से 8 टाइम्स आप डिवाइड कीजिएगा तो नंबर आ जाएगा, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हुआ 18, 19 बन जाए 19 लगाए, फिर 98 से आपका 152 आएगा, तो एक यूनिट का वैल्यू 18 हुआ। तो ओरिजिनल वैल्यू मेरा क्या है 7, तो 7 इंटू 18, ये मेरा नंबर ओरिजिनल आ गया। कह रहा है जो आपका नंबर मिलेगा ना, ये मेरा नंबर आ गया, उस नंबर का 158.33% क्या होगा। अब आपको 158.33% का वैल्यू निकालना है। इसको हम बहुत तरीका से निकाल सकते हैं। पहला 100% प्लस 50% प्लस 8.33% करके हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। 100% 1 होता है, 50% 1/2 होता है, 8.33% 1/12 होता है। ये वैल्यू आपका याद होगा कि 116 तक का वैल्यू याद होना चाहिए। 12 हो गया, ये 12, ये 6, ये 1, तो 18 19/12 हो गया, यानी कि मेरा 19/12, यानी जो भी मेरा ओरिजिनल नंबर आया है उसका इतना परसेंट आपको कह रहा है कितना होगा, तो इतना परसेंट का फ्रैक्शन में कितना है, ये ये ओरिजिनल नंबर है, इसका 19/12 कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। 6 से 2 टाइम्स कटेगा, 6 से 3 टाइम्स कटेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 इंटू 19/2, इससे इसको काट लीजिए 10.5 को 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो है आपका आंसर आ गया। नॉर्मली आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बस आप पे है। पर अब देखिए इसमें अगर हम ये वैल्यू का फ्रैक्शन नहीं जानते, ये वैल्यू का फ्रैक्शन नहीं जानते, तो बनाना डिफिकल्ट। 100 मान के आप बनाते बनाते तो समय खत्म हो जाता, बनता भी नहीं। if 58 1/3% of a number is subtracted from itself, अभी तक हम एडिट कर रहे थे, अब कह रहा है नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दिया गया, तो पहले 58 1/3% का तुमको वैल्यू चाहिए, इसको हम लिख सकते हैं 50% प्लस 8 1/3%। 50% 1/2 होता है और 8.3 अभी जस्ट बताएं 1/12 होता है। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7/12, ठीक है। 7 कितना हो गया 12, यानी नंबर 12 था उसमें 7 इंक्रीज हो गया, तो नंबर कितना हो गया होगा 19, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 640, ठीक है। If 58 1/3% of the number is subtracted, वो subtracted का है ना, और subtracted का मतलब वो 12 नंबर था, 7 सब्सट्रैक्ट हो गया उसमें, तो 12 में 7 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा कितना 5 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर 640 का वो दिया, तो 1 यूनिट बराबर निकाल लीजिए 128 128 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे जो पूछ रहा है जवाब दीजिए। आपसे पूछ रहा है फाइंड 131 1/4% ऑफ ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना है 12, तो 12 इंटू 128 ये ओरिजिनल नंबर हुआ। अब इसका पूछ रहा है 131 1/4%, इसका वैल्यू निकाल लीजिए 131 1/4%, इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 25% प्लस 6 1/4%। 100% कितना होता है 1, 25% 1/4 और 6 1/4% कितना होता है 1/16। ये सब वैल्यू बताए हुए क्लास में आप देख सकते हैं। बुक नोट में किसी के भी बुक खोल लीजिए, ये वैल्यू आपको लिखा होगा, ठीक है। ऐसे बता देते हैं, देखिए 6 24 25 होता है, इसको लिख सकते हैं 6 पोस्ट डिवाइड कीजिएगा तो 25, 6.25% 1/16 होता है। ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 21/16 हो गया। तो जो भी नंबर है उसका इतना परसेंट पूछ रहा है, यानी कि ये फ्रैक्शन इतना पार्ट हमको पूछ रहा है, इसमें 21/16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आपका आएगा आपका वो आंसर आएगा। 16 से 8 टाइम्स कर देगा, ठीक है। 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 96 हो जाएगा, 96 इंटू 21, ठीक है। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इजीली अप्रोच से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप देखे होंगे इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें क्वेश्चन तो नॉर्मल है इटसेल्फ निकालने का, लेकिन क्या परसेंटेज वैल्यू डिफिकल्ट था। अगर आपको परसेंटेज वैल्यू नहीं पता हो फ्रैक्शन कन्वर्ट करना तो आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, फिर एक टाइम लेके आपको कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चन करवाएंगे, एक एक पैटर्न को लेंगे अच्छे से उसको डिस्कस करवाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।